दोस्तों 2024 का चुनावी बिगुल और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर 2024 हार का डर जो है अब वो साफ तौर पर छलकने लगा है। और जब ये डर छलकने लगा है तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है कि 2024 में कहीं जमीन न खिसक जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगा, जहां 3 राज्यों से सबसे बड़ा खतरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। और ये 3 राज्य जो हैं वो खास तौर पर 2024 के चुनावी बिगुल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में किस तरीके से अजीत पवार को तोड़ करके अपने खेमे में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, ये तस्वीर सब कोई देख चुके हैं। और जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के साथ खेला है, उस खेल के बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं वो शरद पवार अक्सर बने हैं। जहां शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, और सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र से भी भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। क्योंकि इनके अपने नेता जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी, वो पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है, महाराष्ट्र में अगर 2024 का चुनाव हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी के बीच होगा, जहां सीधा सीधा मुकाबला 2 पार्टी के बीच में होगा। क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से खेल को खेलती थी कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो फायदा पहुंचाने का काम कर देती थी। पर इस बार महाराष्ट्र की सत्ता में सीधे सीधे मुकाबला जो है वो मराठों से है। और यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी है शिवसेना, उसे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। और दूसरी एनसीपी के साथ भी यही रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने तो 2024 के लिए कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया जाएगा, जो कि डर दिखाया गया शरद पवार जी को। और शरद पवार जी से भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितना बड़ा खतरा है ये हर कोई जानता है। क्योंकि शरद पवार में वो क्वालिटी है कि वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। इसलिए शरद पवार पर सीधा सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। तो वही दूसरी तस्वीर अब आप बिहार में देखने जा रहे हैं, जहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट लिख दी। वो स्क्रिप्ट लिखी गई सीबीआई के पास, और सीबीआई को नाम दिया गया तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव को जेल भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी उतावली हो गई कि उनके पूर्व मंत्री तक ये कह रहे हैं कि पार्टी से बेदखल किया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए तेजस्वी यादव को। क्योंकि महाराष्ट्र में खेल कर चुकी भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा खतरा बिहार से है। क्योंकि बिहार में भी महाराष्ट्र वाली परिस्थिति जो है वो बन रही है 2024 के चुनाव में, जहां या तो मुकाबला आरजेडी और भाजपा के बीच होगा, या तो मुकाबला सीधे तौर पर जेडीयू और भाजपा के बीच होगा, या कांग्रेस और भाजपा के बीच होने जा रहा है। और जब ये बड़ी क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ती है, तो बड़ी खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में बनी हुई है। और जब ये खतरे की घंटी बिहार में बनी हुई है, तो महाराष्ट्र की तरह ही खासतौर पर बिहार में अब डराने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है। किस तरीके से आज कार्रवाई बिहार में हुई और किस तरीके से राजनीतिक भूचाल
बिहार में आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दिए जाने पर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, विपक्षी एकता से बीजेपी डरी हुई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बहादुर लड़का है। जदयू राष्ट्रीय ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुआ है वे कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से जान रहे थे कि यही होना है। जिस आरोप पर उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुआ है उस आरोप पर इसके पहले सीबीआई 2 बार जांच करने के बाद ये कह चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। जेडीयू जब से महागठबंधन में शामिल हुई है तब से यह काम शुरू हुआ है। केंद्र सरकार के जो तोते हैं उनको शिक्षा देकर छोड़ दिया गया है। ललन सिंह ने आगे कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कहते हैं कि एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं और बाद में वो बीजेपी के कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए जिन आरोपों को सीबीआई 2 बार जांच के बाद खारिज कर चुकी है उस पर चार्जशीट दायर की गई है। सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी एक तरफ भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में धुलवाकर पाक साफ करवा रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता में जो लोग मजबूती के साथ खड़े हैं उन चार्जशीट पर दायर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बहुत ही बहादुर आदमी है, उनको भी अच्छी तरह से पता था कि क्या होने वाला है। जो करना है वे लोग करते रहें। 2024 में देश की जनता हिसाब चुकता करेगी। सीबीआई को पालतू तोता आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने पालतू तोता का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। देश में लोकतंत्र बचा कहां है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। आम नागरिक को बोलने और काम करने की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे देश की मीडिया को अपने नियंत्रण में कर लिया गया है। जो चाहते हैं वही मीडिया चलाती है। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी का नाम पहले से चार्जशीट में शामिल है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब लालू यादव पर चार्जशीट दाखिल हुई थी तब नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सीबीआई द्वारा आज नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका संबंध विपक्षी एकता बैठक से नहीं है। इस मामले में लालू राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट बहुत पहले ही दाखिल हो चुकी है। सारे दस्तावेज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उपलब्ध कराया था। तेजस्वी यादव पर सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी को बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि इस जमीन घोटाले का संबंध तेजस्वी यादव के नई दिल्ली स्थित 150 करोड़ के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088 है। तेजस्वी यादव ने एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मात्र 4 लाख में खरीद लिया था। इन पूरे मामले में तेजस्वी यादव से कई बार पूछताछ हो चुकी है तथा लालू राबड़ी मीसा भारती पहले ही चार्जशीटेड है, पर जमानत पर हैं। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली की राउज एवेन्यू लॉन फॉर जॉब घोटाले मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। तो किस तरीके से टारगेट अब बिहार है भारतीय जनता पार्टी का, यह सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। और इसके बाद अंदाजा अब साफ तौर पर है, जो तीसरा सबसे बड़ा खतरा जो स्टेट बनकर के उभर सकता है वो है बंगाल। और बंगाल में अगर टीएमसी गठबंधन के साथ शामिल हो करके चुनावी मैदान में उतरती है तो 2024 का आंकड़ा बदल सकता है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपनी 17 सीटें हासिल की थी, उन 17 सीटों पर भारी
बढ़त जो हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर रोक लग सकती है। अब महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके एक संदेश देने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की गई। अब वही तस्वीर बिहार में देखने को मिल रही है और तीसरी तस्वीर खासतौर पर देखने को मिलेगी बंगाल से। और जब एक तरफा कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर होगी तो साफ तौर पर यह झलकाता है कि 2024 वाकई केंद्र की मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और उसी घंटी को बचाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे भाजपा द्वारा अपनाए जा रहे हैं। हर एक पहलू को बारीकी से आपके सामने रखूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।